ये कैसे मैं इसमें कह दीजिए फिर मैं इस पर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है साफ साफ यस सर। और दिखाई भी दे रहा है? यस सर। ठीक है, अब अपनी आवाज को म्यूट कर लो और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना। हेडिंग क्या डाल रखी है? पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब का प्रभाव। और इसी हेडिंग की जगह कल क्या हेडिंग थी? पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप का प्रभाव। कल हमने पढ़ा था तापमान का प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था पर वायु दाब का या प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट सॉरी हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेजेज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं पर पदार्थ के ऊपर दाब का या किसी भी प्रकार के प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं कल की। कल हमने पढ़ा था कि कैसे तापमान पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज करता है। ठोस को द्रव में बदलता है और द्रव को किस में बदलता है? गैस में बदलता है। उसके साथ साथ हमने 2-3 टॉपिक और क्लियर किए थे, एक गलनांक और एक क्वथनांक। उसके अलावा संगलन की गुप्त ऊष्मा, और एक तो थी संगलन की गुप्त ऊष्मा और एक थी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये सब पॉइंट हमने क्लियर कर लिए थे। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, सब कुछ डिसाइड कर लिया था। आज की जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, उसमें हमें पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब का प्रभाव। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो, अगर मैं बात करूं पदार्थ की एक अवस्था की, ये क्या है? ठोस। ये क्या है? द्रव। और ये क्या है? गैस। ठीक है, ये ठोस, ये द्रव और ये गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्था है। तो बताओ, इस ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, आप कहोगे यस सर बदला जा सकता है। इस द्रव को गैस में बदला जा सकता है, तुम बोलोगे यस सर बदला जा सकता है। और इस ठोस को गैस में भी बदला जा सकता है, बदला जा सकता है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं बदला जा सकता, हमें तापमान में चेंज करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ठोस किस में चेंज होगा? द्रव में। द्रव को बढ़ाना, सॉरी, अब जब पदार्थ की अवस्था द्रव हो चुकी है, अब हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके गैस बनेगा। और ठोस में भी तापमान को बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके क्या बनेगा? गैस बनेगा। लेकिन ये तो मैं बार बार बात कर रहा हूं तापमान की। अब मेरा कहना यह है, मेरी बात यह है कि क्या हम पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब डालकर, तापमान की जगह दाब डालकर भी क्या इनको चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखो, ठोस का तापमान बढ़ा है तो किसमें चेंज हुआ? द्रव में। अगर ठोस के ऊपर आप प्रेशर लगाओगे ना, ठोस के ऊपर आप प्रेशर लगाओगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? द्रव में। ठीक है, और अगर द्रव के ऊपर आप प्रेशर लगाओगे, द्रव के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वो किसमें चेंज हो सकता है? ठोस में। और अगर गैस के ऊपर आप प्रेशर लगाओगे तो वो किसमें चेंज हो सकता है? द्रव में। द्रव के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वो किसमें चेंज हो सकता है? ठोस में। कहने का मतलब यही है। देखो, तापमान के लिए हमने पढ़ा था कि ठोस के ऊपर तापमान डालने से द्रव में चेंज होगा, द्रव के ऊपर तापमान डालने से गैस में चेंज होगा। तो अब मेरा कहना यह है कि इस चक्र को उल्टा घुमा दो। चक्र को, पहले तो चक्र को ऐसे घुमाया, अब चक्र को ऐसे घुमाओ। क्या गैस को द्रव में बदला जा सकता है? क्या गैस के कणों को द्रव के कणों में बदला जा सकता है? बदला जा सकता है। यस। क्या द्रव के कणों को ठोस में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। देखो कैसे, देखो नोटिस करना। मान लो ये गैस के कण है, 1 2 3 4, ये गैस के कण है और गैस के कण तो दूर दूर पाए जाते हैं। अब आप इन गैस के कणों पर प्रेशर डालो, आप इन गैस के कणों के ऊपर दाब डालो। अगर गैस के कणों के ऊपर प्रेशर डाला जाए, मान लो इधर भी हमने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि गैस के कण भाग नहीं सकते, और इधर भी हमने ऐसे ऐसे बंद कर दिया इसको, गैस के कणों को क्या कर दिया हमने? बंद कर दिया। अब बताओ, इधर से अगर गैस के कणों पर दाब डाला जाए तो एक ही क्वेश्चन माइंड में आता है या एक ही सोल्यूशन दिमाग में आता है। आप कहोगे सर गैस के कण पास पास आ जाएंगे,
प्रेशर लगेगा तो पास में आएगा ना। इधर से मैं दबाव डाल रहा हूं तो ये वाला कण किसके पास आएगा, इसके, ये वाला कण किसके पास आएगा, इसके। तो इधर से भी दोनों तरफ से दबाव डाला जा रहा है, तो बताओ चारों कण पास पास आएंगे कि नहीं। चारों कण पास पास आ गए ना। इसका मतलब गैस के कण जो दूर दूर हुआ करते थे, अब वो गैस के कण पास आ चुके हैं। और जब गैस के कण पास आ जाते हैं तो वो गैस नहीं रहेगी, वो किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में। क्यों? क्योंकि द्रव के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मैं एक एक्सपेरिमेंट लेके समझा रहा हूं तुम्हें। एक्सपेरिमेंट में मैं यही चीज सिखाऊंगा कि कैसे गैस के कणों पर दाब डालकर हमने गैस को किस में बदल दिया, द्रव में बदल दिया। वो चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दो। देखो, इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट यही है गैस के कणों पर, एक्सपेरिमेंट यही है गैस के कणों पर दाब डालकर गैस के कणों पर दाब डालकर द्रव में बदलना। गैस के कणों पर दाब डालकर द्रव में बदलना, ये एक्सपेरिमेंट करना है। अब इसके लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक बीकर, सॉरी बीकर नहीं लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक सिलेंडर। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, सिलेंडर। तो हमने ले लिया एक सिलेंडर। हमें कितने सिलेंडर लेने हैं, 3 सिलेंडर। ये लो, ऐसे 3 सिलेंडर लेने हैं। कितने सिलेंडर, 3 सिलेंडर। अब इन सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है, गैस। ये देखो, ये लो, ये क्या भरी हुई है, गैस। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ये तो है सिलेंडर, ये है गैस के कण, ये तो है सिलेंडर, और ये क्या है, गैस के कण। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर दाब लगाना है। अब प्रेशर कैसे डालोगे, सोचने वाली बात है। सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है, गैस। अब हमें इसके ऊपर प्रेशर लगाना है, तो प्रेशर हम अपने हाथ से नहीं लगा सकते, प्रेशर आप किसी दूसरी चीज से भी नहीं लगाना पड़ता। प्रेशर लगाने के लिए हमें एक युक्ति लानी पड़ेगी, हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा जो इस गैस के कणों पर पूरा दाब लगा सके, गैस के कणों को इधर उधर नहीं जाने दें, प्रेशर एक समान लगे। ठीक है, और उस दाब लगाने वाली युक्ति को बोला जाता है पिस्टन। क्या बोला जाता है उसको, पिस्टन बोला जाता है, पिस्टन। यहां से हमें इसके अंदर डालना है पिस्टन। एक काम, इनको थोड़ा सा सीधा ही बना लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अंदर डाला जाता है पिस्टन। ये पिस्टन है। अब इस पिस्टन को नीचे धकेला जाएगा ऐसे। आप सोचो, जैसे ही पिस्टन नीचे आता जाएगा, इन गैस के कणों के ऊपर क्या लगने वाला है, दाब लगने वाला है, और गैस के कण पास पास आने वाले हैं। ठीक है, यहां से पिस्टन डालो,
इतना नीचे भेज दिया पिस्टन को, पिस्टन नीचे आया तो गैस के कण पास पास आने लगे। इसमें फर्क आ रहा है। जैसे ही पिस्टन से प्रेशर डाला तो गैस के कण, जैसे ही पिस्टन से प्रेशर डाला तो गैस के कण पास आ गए। कैसे? इसमें देख लो, पिस्टन नीचे आ रहा ना, पिस्टन से क्या किया जा रहा है, दाब डाला जा रहा है नीचे, पिस्टन को नीचे लाया जा रहा है, जा रहा है, तो गैस के कणों पर प्रेशर लग रहा है, गैस के कण दब रहे हैं और दबने से पास आएंगे। जैसे मेरे ये दो हाथ है, ये दूर दूर है, इस वाले हाथ पर दबाव लगाया जाए इधर, इस वाले हाथ पर दबाव लगा जाए इधर, दोनों हाथों पर दबाव लग रहा है, तो दबाव लगते 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 हाथ कहां पर आएंगे, पास में आ जाएंगे। ऐसे तीसरी कंडीशन में आपको ये शो करना है, पिस्टन को बहुत ज्यादा नीचे भेजना है, पिस्टन को बहुत ज्यादा नीचे भेजना है। ये लो, अब यहां पर देखोगे ये गैस के कण बिल्कुल पास पास आ चुके हैं, गैस के कण बिल्कुल पास पास आ चुके हैं। मतलब यहाँ पर जो चीज गैस थी ना, अब यहाँ पर क्या बन चुकी है, द्रव। जो चीज यहाँ पर गैस थी वो क्या बन चुकी है, द्रव बन चुकी है। सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, दाब के द्वारा। हमने दाब डालकर, हमने प्रेशर डालकर क्या कर डाला, गैस के कणों को चेंज कर दिया किसके अंदर, द्रव के अंदर। हमने प्रेशर लगाकर गैस के कणों को चेंज कर दिया किसके अंदर, द्रव के अंदर, और वो हमें साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो इस पिस्टन को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये द्रव के कण वापस दूर दूर हो जाएंगे, और द्रव के कण जैसे ही वापस दूर होंगे वापस किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी डीओ लगाया, डीओ लगाते हैं हम बॉडी के ऊपर, एक तो डीओ आता है, एक सेंट आता है। तो सेंट तो कपड़ों पर लगाते हैं, जो डीओ आता है ना, डीओ जैसे मैं कई टाइप के डीओ आता है, एक्स का आता है, गुड मॉर्निंग का आता है, फोग, फोग का नाम सुना है डीओ। तो डीओ को थोड़ा सा ऐसे हिला के देखना, डीओ को जैसे आप हिलाओगे ना तो पानी की तरह हिलता हो, ऐसा लगता है इस बोतल में पानी भरा हुआ, लिक्विड की तरह, तरल पदार्थ की तरह, द्रव की तरह लगता हो। ठीक है, लेकिन हम उसको जैसे ही दबाते हैं वो किस रूप में निकलता है, गैस के रूप में। तो आप बिल्कुल बेसिकली सोच सकते हो, वो जो डीओ की बोतल है, वो जो डीओ का डिब्बा है, उसके अंदर गैस को दबा दबा के भरा हुआ है। जब उसको तैयार किया गया था ना फोग को, तो उस बोतल के अंदर उस गैस को दबा दबा कर प्रेशर डाल डाल के उसको भर दिया और पैक कर दिया। अब जैसे ही उसको दबाते हैं हम, जैसे ही दबाते हैं वो बाहर निकलता है, तो बाहर जो द्रव के कण, अंदर में द्रव के कण नजर आ रहे हैं, जैसे ही वो बाहर निकलते कण दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होते ही वो द्रव किसमें चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। अब आप सोचो इन कणों को दबा दबा के भरा जाता है ऐसे, तो कितना प्रेशर लग रहा है। अब इसको, अब यहां से अगर इसको निकाला जाएगा ना, तो ये द्रव के कण जैसे ही बाहर आएंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, तो किस रूप में निकलेंगे, गैस के रूप में। और डीओ वगैरह सेंट वगैरह को हाथ पे डाल के देखना, यहाँ पर गीला गीला सा हो जाता है, क्योंकि द्रव के रूप में जमा थे ना, लेकिन डालते ही फिर पानी थोड़ी रहा, वो तो गैस बन के उड़ गए ऐसे। तो ध्यान रखना, इस प्रकार हम प्रेशर डालकर, इस प्रकार हम दाब डालकर गैस के कणों को किस में चेंज कर सकते हैं, द्रव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लो, ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लूं, एलपीजी गैस सिलेंडर। जो घर पर एलपीजी गैस सिलेंडर आता है ना बड़ा सा, उसको भी आप हिला के देख सकते हो, वो भी पानी की तरह, वो भी लिक्विड की तरह हिलता है, लेकिन उसके अंदर भी दबा दबा कर गैस को भरा जाता है। अब आप सोचो कितना प्रेशर लगाकर उसमें गैस भर दी। तो जैसे सिलेंडर कई कबार किसी कारणवश अकस्मात ऐसे फट जाता है ना, तो फटने से वो कितने प्रेशर से भरी हुई थी, वो सारी गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है, और वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैस है, दबाव से भरी हुई है, तो अचानक से ऊपर आएगी। जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर आप प्रेशर लगाते हो, स्प्रिंग दबती है। अब आप उस स्प्रिंग को छोड़ोगे तो वो स्प्रिंग ऐसे धीरे धीरे ऊपर आएगी कि एक साथ आएगी, वो स्प्रिंग एक साथ आएगी। तो आप सोचो उस गैस को दबा दबा के भरा जाता है, जब उसको उसका मुंह खोल दिया जाता है तो वो गैस धीरे धीरे बाहर आएगी कि एक साथ आएगी, इस स्प्रिंग की तरह एक साथ बाहर आएगी, और एक साथ बाहर आने के कारण वो सहन नहीं कर पाती, इतनी सारी गैस को सिलेंडर सहन नहीं कर पाता और फट जाता है, और एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये भी पदार्थ की अवस्थाओं पर एक प्रभाव है किसका, दाब का। एक हमने पढ़ा था तापमान का प्रभाव, और एक आज हमने पढ़ा है दाब का प्रभाव। ये लो,
ये चैप्टर आपका लगभग लगभग पूरा हो चुका है। अब मुझे इसमें एक विधि और पढ़ानी है तुम्हें, और वो विधि है ऊर्ध्वपातन। देखो मैंने कितनी विधियां बताई थी? 5। एक तो गलन, संगलन, एक जमना, एक वाष्पन, एक संघनन और एक ऊर्ध्वपातन। तो उनमें से ये वाष्पन है, संघनन है, गलन है, ये लगभग लगभग मैं समझा चुका है। डिटेल से नहीं समझा है मैंने, लेकिन इनका मतलब मैं बता चुका हूँ, और ये तुम्हारे सिलेबस में इतनी डिटेल से है नहीं। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन विधि है ना, ऊर्ध्वपातन विधि, उसको डिटेल से समझाया हुआ है। ऊर्ध्वपातन विधि में हम क्या पढ़ते हैं? ठोस को गैस में चेंज करना, और गैस को किस में चेंज करना? ठोस में। बस वही पढ़ने जा रहा है, वही पढ़ने जा रहा है। उसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक बच रहा है, और वो है वाष्पीकरण। वो है वाष्पीकरण। ठीक है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, देखो उदरपातन आप पहले ही पढ़ चुके हो। उदरपातन एक विधि का नाम है, उदरपातन, जिसमें ठोस को किस में चेंज किया जाता है? गैस में, और गैस को किस में चेंज किया जाता है? ठोस में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। किसी ठोस पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को सीधे ही गैस में एवं, सीधे गैस में एवं गैसीय पदार्थ को, एवं गैसीय पदार्थ को सीधे, किसी ठोस पदार्थ को किसी ठोस पदार्थ को सीधे ही गैस में एवं गैसीय पदार्थ को सीधे ही ठोस में बदलने की, ठोस में बदलने की विधि को, ठोस में बदलने की विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखो एक बार डेफिनेशन पर थोड़ा सा गौर करो। किसी ठोस पदार्थ को सीधे ही, ये सीधे ही क्यों लिखा है मैंने? सीधे का मतलब है ठोस सीधा गैस में जा रहा है, जबकि ठोस और गैस के बीच में एक और अवस्था आती है, उसे हम द्रव अवस्था बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव का कोई काम ही नहीं, इसलिए मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया सीधे। किसी ठोस पदार्थ को सीधे ही गैस में, सीधे ही गैस में एवं गैसीय पदार्थ को सीधे ही ठोस में, गैसीय पदार्थ को सीधे ही ठोस में बदलने की विधि को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। देखो ठोस को तो बदला जा रहा है किसमें? गैस में। ठोस को किसमें बदला जा रहा है? गैस में। और अगर मैं बोलूं, ये देखो ठोस को गैस में, और अगर ये वाला चिन्ह मैं ऐसे लगाऊं, इसका मतलब है गैस को किसमें बदला जा रहा है? ठोस में। तीर का निशान देखो आप, तीर का निशान इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब ठोस किस में जा रहा है? गैस में। अब तीर का निशान इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब गैस को किस में चेंज किया जा रहा है? ठोस में चेंज किया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान दोगे, अगर ठोस को गैस में बदलते हैं, अगर ठोस को गैस में बदलते हैं तो अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर गैस को ठोस में बदलते हैं, गैस को ठोस में बदलते हैं तो कम तापमान की जरूरत पड़ती है, तो कम तापमान की जरूरत पड़ती है। ये एक स्पेशल बात है। ठोस को गैस में बदलते हैं, ठोस को गैस में बदलते हैं तो ज्यादा टेम्परेचर, और गैस को ठोस में बदलते हैं तो कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बाकी विधि का नाम एक ही है। ठोस को गैस में बदलोगे तो भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और अगर गैस को ठोस में बदलते हो ना तो भी इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है,
ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो ये तो मैं एक बता रहा हूँ, ये तो एक बताने का तरीका है, ये तो थ्योरी है, इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा मैं, मतलब इसका प्रयोग करके सिखाऊंगा तुम्हें, प्रयोग करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। सिखाने का मतलब है अभी नहीं, जब आप स्कूल में आओ तब, अभी सिर्फ आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट देखो करते हैं, कैसे ठोस गैस में जाता है और कैसे गैस ठोस में जाती है। एक्सपेरिमेंट, EXP का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करोगे कि ऐसी कौन सी ठोस चीज है, ऐसी कौन सी ठोस चीज है जिसको गर्म करोगे तो वो गैस में चली जाएगी। सभी ठोस नहीं जाएंगे, ये कान खोलकर अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना, सभी ठोस चीजें गैस में चेंज नहीं होती है और सभी गैस ठोस में चेंज नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच की एक अवस्था होती है। सीधी सी बात है, अगर आप एक नेचुरल तरीके से देखोगे ना, एक बेसिकली तरीके से, तो ठोस पहले द्रव में जाता है और द्रव किस में जाता है, गैस में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है इस दुनिया में, कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद है यहाँ पर जिनको आप गर्म करोगे ना, है वो ठोस, है वो ठोस, लेकिन उनको गर्म करोगे तो वो डायरेक्ट द्रव में ना जाकर किस में जाते हैं, गैस में। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं तो मार्कर एक ठोस पदार्थ है, फिर आप बोलोगे सर ये ठोस पदार्थ है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या ये गैस बन जाएगा क्या? नहीं, अगर आप मार्कर को गर्म करोगे तो पिघलने लग जाएगा, ये तो द्रव बनेगा, फिर द्रव को गर्म करोगे तो वो किस में चेंज होगा, वो तो फिर गैस में चेंज होगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ही, मैं ही का इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं जो डायरेक्ट ठोस से किस में जाते हैं, गैस में। तो सबसे पहले आपको उन पदार्थों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पदार्थ ठोस से गैस में डील करते हैं। जैसे एक तो आप सब जानते हो कपूर, कपूर देखा ना, आपको पूजा की थाली में मिल जाएगा कपूर। और कई बार आपने अपनी दादी, अपनी माताजी, अपनी बहनों को देखा होगा घर पे कपड़ों के बीच में कपूर डाला जाता है। हमारी जो दादी अम्मी है, माताजी है, कपड़ों के बीच में क्या डालती है, कपूर, ताकि कपड़े खराब नहीं हो सूक्ष्म जीवाणुओं से, ठीक है। और भी कई चीजों के बीच में कपूर डाला जाता है, ठीक है। एक तो है कपूर, तो कपूर आप सब जानते हो। एक है नेप्थलीन की गोलियां, नेप्थलीन की गोलियां, नेप्थलीन की गोलियां, नेप्थलीन की गोली से मतलब है आपने छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां देखी होगी, कहां पर, वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर, जहां पर टॉयलेट किया जाता है वहां के आसपास आपने देखा होगा, जहां पर टॉयलेट किया जाता है वहां पर एक व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां पड़ी रहती है, ताकि ताकि उस यूरिन की स्मेल नहीं आए, वॉशरूम के अंदर स्मेल नहीं आए, बदबू नहीं आए, इसलिए वहां पर नेप्थलीन की कुछ गोलियां पड़ी रहती है। वो जो नेप्थलीन की गोलियां हैं, वो जो नेप्थलीन की गोलियां हैं वो कैसी है, ठोस है, ठीक है, ठीक है। एक कपूर और एक कौन सा है, नेप्थलीन की गोलियां। और अगर मैं बात करूं तो एक और पदार्थ है, वो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, हाँ, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक कपूर है, एक नेप्थलीन की गोलियां है, एक अमोनियम क्लोराइड है जिसको नौसादर भी कहा जाता है। ये साइंटिफिक नाम है और इसका साधारण नाम क्या है, नौसादर, नौसादर। ये और भी कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन फिलहाल आप इनसे काम चलाओ। कपूर आप सबने देखा है, नेप्थलीन की गोलियां सबने देखा है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है आपने नहीं देखा हो, पाउडर के रूप में आता है ठोस, ये स्कूल की लेबोरेटरी के अंदर पड़ा है, कभी मौका मिलेगा मैं दिखा दूंगा। इसको नौसादर भी कहता है। ये जो तीन पदार्थ है ना, ये जो कपूर है, जो नेप्थलीन है और ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अगर आप इन तीनों को गर्म करोगे, तीनों ठोस है, कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है, नेप्थलीन की गोलियां ठोस है, अमोनियम क्लोराइड भी पाउडर की अवस्था में पाया जाता है, तो पाउडर ठोस होता है। अगर इन तीनों को गर्म करोगे ना, आप इन तीनों को गर्म करोगे तो तीनों ठोस होते हुए द्रव में ना जाकर किस में जाएंगे, गैस में। तो कपूर तो आपके घर पर पड़ा है, आप चेक कर सकते हो। कपूर को जलाना, कपूर कभी भी द्रव अवस्था में नहीं जाता, कपूर गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वो तीन पदार्थ है, कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है। देखो अब क्या करते हैं, इनमें से कोई सा भी एक पदार्थ उठा लो, कोई सा भी एक पदार्थ उठा लो, उसको गर्म करो और चेक करो कि सच में गैस बनती है कि नहीं बनती, और उस गैस को क्या वापस ठोस में लाया जा सकता है क्या, बिल्कुल लाया जा सकता है। देखो करना क्या है,
करने के लिए हमें सबसे पहले लेना है एक प्लेट। सबसे पहले क्या लेना है, एक प्लेट लेनी है ऐसे। ये एक प्लेट है, ठीक है। और इस प्लेट में या तो कपूर डाल दो या नेपथलीन डाल दो या अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर कुछ अमोनियम क्लोराइड का पाउडर है। ये लो, ये तो है प्लेट और ये है अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का पाउडर, अमोनियम क्लोराइड का पाउडर। अब हमें क्या करना है, जो अमोनियम क्लोराइड का पाउडर है, तो सोचो अमोनियम क्लोराइड का पाउडर कौन सी अवस्था में है, ठोस में। कौन सी अवस्था में है, ठोस में। हमें इसको कौन सी अवस्था में भेजना है, ठोस को भेजना है गैस में। ठोस को भेजना है गैस में, लेकिन ऐसे तो जाएगा नहीं। अगर आपको ठोस को गैस में भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, अधिक तापमान की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा। नीचे से करना शुरू कर दो इसको गर्म। अब ये कोई सा भी तरीका लगा सकते हो आप, मोमबत्ती से आग जला सकते हो, नीचे आप बर्नर लगा सकते हो। बर्नर एक विशेष प्रकार का चूल्हा आता है जो लेबोरेटरी के अंदर मिलता है। गैस जला सकते हो, इसको गर्म करना है। तो सोचो जैसे ही गर्म करना स्टार्ट करोगे, अमोनियम क्लोराइड गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये ठोस है, किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। अब नोटिस करना मेरी बात पर, अगर इस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे, अगर इस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो ये तो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो ठोस है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठोस को गैस में बदल रहे हैं। तो सोचो गर्म करोगे, ये तो ठोस अवस्था में है, तो ये ठोस किस में बदलेगा, गर्म होने के बाद गैस में। तो गैस तो उड़ जाएगी, गैस तो उड़ जाएगी, जबकि हमें वो गैस भी चाहिए, हमें वो गैस भी चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पर हाथ तो लगा के रख नहीं सकते, बोले सर मैं पकड़ के रखूंगा, आप तो गर्म करो मैं रोक लूंगा उसको, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैस को प्राप्त करने के लिए, इस गैस को रोकने के लिए इस प्लेट के ऊपर एक कीप लगानी पड़ेगी। इस प्लेट के ऊपर एक कीप लगानी पड़ेगी, कीप ऐसे। कीप जानते हो ना, फनल, सॉरी फनल, तेल डालने वाली आती है जिसका एक मुंह बड़ा होता है, नीचे वाला पतला होता है, ऐसे कीप लगानी पड़ेगी। ऐसी आती है ना कीप, फनल शेप ऐसे। लेकिन ये कीप लगानी पड़ेगी, कीप को उल्टा करके। कीप का जो चौड़ा मुंह है ना, वो किसके ऊपर होना चाहिए, प्लेट के ऊपर। पतला मुंह कहां पर होना चाहिए, ऊपर, ऐसा। ऐसे कीप को इसके ऊपर लगा दो, ये बिल्कुल फिट हो गया। ठीक है, कीप को इसके ऊपर लगा दिया। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो कीप का ऊपर वाला मुंह है ना, ये खुला है। तो आप सोचो इसको गर्म करोगे अमोनियम क्लोराइड को, ये किस में चेंज होगा, गैस में। तो गैस ऊपर उठेगी, गैस ऊपर उठेगी तो वो तो इस छेद में से निकल जाएगी। तो इस छेद को बंद कर दो, इस छेद को, इस होल को, इस छिद्र को बंद करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, रुई, कॉटन लगा देंगे, कॉटन। यहाँ पर रुई ठूंस दी हमने इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, रुई। ये लो, ये हमारा पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है। अब इसको गर्म करना शुरू करो। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, जैसे ही आप इसको ज्वाला दोगे, तो ज्वाला देने पर इस प्लेट में पड़ा हुआ अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, गर्म। तो ठोस को अधिक तापमान दोगे तो गर्म होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो यहां से गैस बनना स्टार्ट, और ये जो गैस जारी ना, ये गैस किसकी है, ये गैस है अमोनियम क्लोराइड की। ये गैस किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। तो यहाँ से ये गैस जारी है, जारी जा, अब ऊपर तो जा नहीं सकती, क्योंकि ऊपर जो कीप का जो ढक्कन है, कीप का जो मुंह है, वो हमने रुई से बंद कर रखा है। तो फिर ये गैस यहीं पर रुक जाएगी। देखते ही देखते ही देखते ये पूरा अमोनियम क्लोराइड किस में चेंज हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड की गैस में, अमोनियम क्लोराइड की गैस में।
तो बताओ जो ठोस अमोनियम क्लोराइड था वो किस में चेंज हो गया? गैस में। जो ठोस अमोनियम क्लोराइड था वो किस में चेंज हो चुका है? गैस में। तो ये वाला चक्र पूरा किया कि नहीं किया हमने? ये वाला चक्र ठोस को किस में बदल दिया? गैस में। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं, मैं क्या तुम लोग भी चाहते हो कि सर क्या इस गैस को वापस ठोस में ला सकते हैं क्या? ये जो गैस बनी है ना यहाँ पे, इसको क्या वापस हम प्लेट में ठोस के रूप में ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। देखो कैसे, ये चीज समझ में आ रही ना कि हमने अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया तो किस में चेंज हो गया? अमोनियम क्लोराइड की गैस में। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें तापमान की जरूरत पड़ी और वो तापमान हमने आग जलाकर दी। वो तापमान हमने आग जलाकर दिया। अब हम ये चाहते हैं जो गैस है, जो गैस है, अब ये गैस, ये रही गैस। अब हमें चाहते हैं ये जो गैस है ना, गैस ये वापस किस में चेंज होनी चाहिए? ये वापस ठोस में चेंज होनी चाहिए। वापस किस में चेंज होनी चाहिए? ठोस के अंदर चेंज होनी चाहिए। तो बताओ गैस को अगर आप वापस ठोस में लाना चाहते हो, अमोनियम क्लोराइड की गैस को अगर आप वापस ठोस में लाना चाहते हो तो कम तापमान की जरूरत है। कम तापमान से मतलब है जो हमने आग जलाई थी, जो हमने गर्म करना स्टार्ट किया था, अब वो गर्म करना क्या कर दो? बंद कर दो। क्योंकि कम टेम्परेचर चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर पर तो ठोस को बदला है गैस में, कम तापमान पर यानी कि तापमान होना ही नहीं चाहिए तो गैस को वापस किस में लाया जा सकता है? ठोस में। अब आप सोचो यहाँ पर तो ज्वाला है ही नहीं ना, यहाँ पर तो तापमान है ही नहीं। अब ये जो गैस है, अब इस गैस को नीचे से तापमान ही नहीं मिल रहा। अब ये गैस क्या हो जाएगी? ठंडी। और ठंडी होने की वजह से ये अमोनियम क्लोराइड की जो गैस है वो इस, समझ में आ रही ना बात, गर्म करना बंद कर दिया। तो जैसे गर्म करना बंद करेंगे अब यहाँ पर तापमान क्या हो चुका है? ठंडा। अब जो अमोनियम क्लोराइड की गैस है ये वापस ठोस में आना स्टार्ट कर देती है। अब ये जो गैस है ना, गैस ये यहाँ पर नीचे तो आएगी नहीं, ये इस कीप की दीवारों पर जमा हो जाती है ऐसे। अमोनियम क्लोराइड की गैस इस कीप की दीवारों पर जमा हो जाती है ऐसे। तो सारी की सारी गैस जम गई। और बताओ ये जो सारी की सारी गैस है ये जम गई, और ये किस रूप में जम गई? ठोस के रूप में। यानी कि गैस वापस किस में बदल चुकी है? ठोस में बदल चुकी है। जैसे ही गैस ठोस बनकर जम जाती है, अब इस कीप से हम इसको स्क्रब कर सकते हैं, इसको खुरुच खुरुच के उतार सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रब कर करके उतार लो, और इसको उतार के कहां पर डाल लो? प्लेट के अंदर। सारा उतार लिया हमने से, छील छील के पूरा उतार लिया, और इस अमोनियम क्लोराइड को हमने वापस किस में डाल लिया? प्लेट के अंदर। तो बताओ कितना बड़ा खेल खेल कर आ गए हम। कैसा खेल? अमोनियम क्लोराइड को गर्म भी किया, उसको गैस में भी बदला, और उस गैस को वापस अमोनियम क्लोराइड में भी लेकर आ चुके हैं। और ये सारा कमाल था तापमान का। तापमान की वजह से बदला, तापमान कम किया तो वापस उसको पहले वाली स्थिति में ला पाए। ठीक है, तो ऐसी विधियों को, इस प्रकार की विधि को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। जिसमें किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस में बदल दिया जाता है, या उसी गैसीय पदार्थ को वापस किस में लाया जा सकता है? ठोस में। ठीक है, कैसे? ठोस को गैस में लाने के लिए ज्यादा तापमान चाहिए, और गैस को ठोस में लाने के लिए तापमान की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कौन से पदार्थ है जिनको डायरेक्ट ठोस से गैस में गर्म किया जा सकता है? कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? नोसा। ठीक है, ऐसे कितने एग्जाम, कई प्रकार के एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन तो कैसे भी डाल दूं मैं एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन डील कर दूं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? या ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कौन से ठोस पदार्थों को गैस में बदला जाता है? ये सारे क्वेश्चन तो कैसा भी आ जाए। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे ऐसे डाल दिया जाए कि प्रयोग से समझाइए, प्रयोग से समझाइए कि अमोनियम क्लोराइड को गैस में बदला जाता है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। या ऊर्ध्वपातन को प्रयोग से समझाइए, कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया? एक बार मेरे को बताना बोल के, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। पूरा समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। अब एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा इस चैप्टर का, छोटा तो नहीं बोल सकते, काफी लेंथी, तो छोटे से मतलब है लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है तो वो लंबा चौड़ा, एक क्लास लगेगी उसमें पूरी। तो कल ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अभी मैं चालू करूंगा नहीं उस लास्ट टॉपिक को, मुझे पता है अभी पूरा हो नहीं पाएगा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि टॉपिक चालू कर दूं और बीच में रह जाए, पूरा एक साथ होना चाहिए, तब ही मजा आता है पढ़ने का। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है? हाँ, अच्छा एक काम करो, सारे के सारे बच्चे वीडियो ऑन करो, अपना वीडियो ऑन करो जल्दी से बेटा, सबके सब, आदित्य, मनीषा, टीसा, शांतनु, प्रियांशी, निकिता, तरुण, सब वीडियो ऑन करो। तरुण आ गया, टीसा आ गई, बाकी कहाँ गए? नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खाना खा रहे हो। आदित्य आ गया, निकिता, मनीषा, वीडियो ऑन करो बेटा, प्रियांशी, पता तो लगे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तरुण तो टोपी लगा के बैठा है। हाँ चलो, निकिता वीडियो ऑन करो, प्रियांशी कर रहे हैं सर। वीडियो ऑन करो, प्रियांशी भी आ गई, शांतनु, अच्छा पहला क्वेश्चन है तरुण से। तरुण अपना ऑडियो ऑन कर लो, अपनी आवाज ऑन कर लो आप, और जवाब दोगे आप, Yes, sir. ठीक है? क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है, आप बताओ, इसको मैं मिठाई देता हूँ एक। हाँ पहला क्वेश्चन है तरुण के लिए, और जवाब देना, बताओ संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? बताओ, जो भी टूटा फूटा जवाब आता है, जो भी थोड़ा बहुत। संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? और कोई अगर जवाब देना चाहे तरुण के अलावा, जिसे भी आता है। अच्छा तरुण ये बताओ, पदार्थ की अवस्था पर दाब का क्या प्रभाव है? दाब से क्या किया जा सकता है? आज का टॉपिक है। सर, हाँ बोलो। सर दाब से गैस को ठोस में तथा गैस को ठोस में तथा द्रव में बदला जा सकता है। ठीक है, अच्छा उदरोपातन विधि में कौन से ठोस पदार्थों को गैस में बदला जाता है? नेपच्यून की गोलियां, कपूर तथा और कपूर और अमोनियम क्लोराइड। बस, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम नौसादर। नौसादर, ठीक है। अब जवाब देंगे मेरे को तीसरा, वीडियो ऑन करो, तीसरा ऑडियो भी ऑन करो बेटा। हाँ आप ये बताओ, संगनन किसे कहते हैं? संगनन पदार्थ की अवस्था पर तापमान का क्या प्रभाव है? पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव। निकिता आप बताओ। इसमें किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदला जाता है। ठीक है, ये बताओ जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? जल का मतलब कितने डिग्री पर पानी उबलने लग जाता है? तरुण बताओ, कितने डिग्री पर पानी उबलने लग जाता है? कल बताया था मैंने लास्ट में।
अच्छा, बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। 0 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 273। 273। 273। 15 डिग्री